गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। कल हमने आपको हिंदी रीडर पढ़ाया था। हिंदी रीडर में हमने लेसन फर्स्ट शुरू किया था, उसकी वर्ड मीनिंग बताई थी और आपको पाठ का सारांश भी बताया था। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर में भी हम आज पाठ 1 शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है भाषा और व्याकरण। अगर आपने अभी तक फेयर कॉपी नहीं बनाई थी तो आप नई फेयर कॉपी में इस लेसन को आज से स्टार्ट करेंगे। भाषा और व्याकरण, पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा भाषा और व्याकरण। तो बेटा भाषा क्या होती है शायद आपको पता हो, क्योंकि पिछली क्लास में आप कई क्लासों में इसकी डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। क्या है भाषा? भाषा एक आदान प्रदान का माध्यम है। क्या है भाषा? आदान प्रदान का माध्यम। आप जानते हैं कि मनुष्य सभी प्राणियों में, जितने भी धरती पर प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको बोलने की शक्ति प्राप्त है। ये एक ईश्वरीय देन है जिससे वो अपने विचारों को दूसरों को बता सकता है और दूसरे के विचारों को सुन सकता है और समझ सकता है। आपने देखा होगा कि सभी प्राणी अपनी भाषा में बोलते हैं। उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती है, पर जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं वो भाषा एक अलग प्रकार की भाषा है। तो भाषा, तो आपने देखा कि भाषा क्या है, अर्थात बोलने की एक शक्ति का ही नाम अगर हम कहें तो भाषा है। देखिए भाषा, अब हम भाषा की परिभाषा समझेंगे। भाषा वह है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के भाव और विचारों को समझते हैं। उस माध्यम को हम कहते हैं भाषा। भाषा की आवश्यकता मनुष्य को क्यों हुई? जिससे कि वो अपनी बातों का आदान प्रदान कर सके, इसलिए उसे भाषा की आवश्यकता हुई। पुराने समय में लोग सिर्फ एक ही भाषा का प्रयोग करते थे, मौखिक भाषा का। तो देखिए भाषा के कितने रूप हैं। ये तो भाषा की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। सबसे पहले है मौखिक भाषा। दूसरा है आपका लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो देखिए भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। नंबर 1, 2 एंड 3। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अर्थात मुंह से बोल करके हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को सुनते भी हैं, वो हमारी हुई मौखिक भाषा। जैसे आपने देखा होगा कि क्लासरूम में टीचर आपको जब सब्जेक्ट पढ़ाती है तो वो मौखिक भाषा में ही समझाती है और कुछ समझ ना आने पर आप उससे पूछते हैं। तो प्राचीन काल से मौखिक भाषा ही चली आ रही थी, पर चूँकि हमारी शिक्षा है उसे हम अगली पीढ़ी में कैसे पहुंचाएं, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्योंकि मौखिक भाषा जब एक व्यक्ति से दूसरे के पास जाती है तो उसका रूप थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है और वो संक्षिप्त होती जाती है। हम पूरी सुनी गई बात को दूसरे तक उसी रूप में नहीं पहुंचा पाते। इसलिए हमें आवश्यकता किसकी हुई? लिखित भाषा की। पर प्राचीन
प्राचीन समय में मौखिक भाषा के द्वारा ही शिक्षा का प्रचार प्रसार होता था। गुरु की शिक्षा शिष्य के द्वारा अन्य शिष्य तक मौखिक रूप से जाती थी, पर शिक्षा पूर्ण रूप से पहुँचे इसलिए आवश्यकता हुई लिखित भाषा की। तो लिखित भाषा के द्वारा हम लिख करके अपनी पूर्ण बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और इसको हम सुरक्षित भी रख सकते हैं, जिससे हम अगली पीढ़ी में उस संदेश को दे सकें। लिखित भाषा के ही उदाहरण है रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान आदि ग्रंथ लिखित भाषा के द्वारा ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो बुक्स आप पढ़ते हैं वो बुक्स भी अगली क्लास में जब आपके भाई बहन आते हैं उनको भी दी जाती है। तो ये लिखित भाषा के माध्यम से ही संभव हो सका। तो लिखित भाषा का रूप आपकी क्लास में क्या है? जो आप कॉपी बनाते हैं वो आपकी लिखित भाषा में होती है, या जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी एग्ज़ाम किस में होती है? रिटर्न में होती है। ओरल भी आप देते हैं। तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा, अर्थात संकेतों के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, ये है सांकेतिक भाषा। जैसे हम इशारा करके किसी को कहते हैं, अर्थात आप चुप हो जाइए, हम उंगली दिखा देते हैं। या आपने देखा होगा कि घर में जब बच्चे बहुत शोर मचाते हैं तो मेहमान आने पर माँ उनको आंखें दिखा देती है, वो भी एक सांकेतिक भाषा है। और सांकेतिक भाषा का सबसे अच्छा उदाहरण है ट्रैफिक सिग्नल देता हुआ सिपाही। जब सिग्नल नहीं थे ट्रैफिक के, ट्रैफिक लाइट्स नहीं थी चौराहे पे, तो सिपाही खड़े होकर के वाहनों को हाथ से रुकने का संदेश देता था। जब वो इस तरफ हाथ देता तो इधर के वाहन रुक जाते और इधर के वाहनों को कहता हाथ से कि अब आप जा सकते हो, ये रूट खोल देता और ये वाला और ये रूट बंद कर देता था। या फिर आपने देखा होगा कि जब हम गाड़ी या स्कूटर से जाते हैं तो रोड पर हम क्रॉस करते जब चौराहे पर, तो हम हाथ देते हैं ताकि सामने वाली गाड़ी वाले को पता चल जाए कि हमें क्रॉस करना है। तो ये भी एक सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। पर मुख्य रूप से हम भाषा के रूप में मौखिक और लिखित भाषा ही पढ़ते हैं। अब आज हम आपको थोड़ा सा बता देंगे बोली के विषय में। आपने देखा होगा बोली क्या होती है। क्षेत्रीय अर्थात क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा के रूप को ही हम बोली कहते हैं। ये एक छोटे से सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कानपुर में बोली जाने वाली बोली कानपुर क्षेत्र में बोली जाती है। जब हम कानपुर से थोड़ा आगे जाते हैं उन्नाव की तरफ तो बोली परिवर्तित हो जाती है, अर्थात क्षेत्र के अनुसार बोली का परिवर्तन हो जाता है। जब हम फतेहपुर की तरफ जाते हैं तो बोली परिवर्तित होती है, लखनऊ जाएंगे तो बोली परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। जैसे अवधी, ब्रज आदि ये प्रमुख बोलियां हैं। पर बोली का क्षेत्र जब बहुत विस्तृत हो जाता है, बहुत अधिक बड़े भाग द्वारा ये बोली जाने लगती है, तो ये एक भाषा का रूप ले लेती है। जैसा आपने देखा होगा कि आपके पास जो नोट होता है, रुपया है, सिक्का नहीं, जो कागज का नोट होता है, उस पे कुछ भारतीय भाषाएं अंकित हैं। आप उनको काउंट करेंगे कि वो कौन कौन सी भाषाएं हैं। आज के लिए आपके पास इतना ही है। इसको आप अच्छे से कॉपी में लिखेंगे, वीडियो देख करके समझेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा हमसे इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।